नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में आप सभी का स्वागत है। ये उसी का 9th एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 8 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जिन टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक है सत्यभामा पोर्टल, दूसरा टॉपिक है विश्व शरणार्थी दिवस, और तीसरा टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस, और चौथा टॉपिक है कैप्टन अर्जुन, और पांचवा होप मार्स मिशन, और छठा टॉपिक है देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, और सातवां जो अंतिम टॉपिक है आज का आई कॉमेट पहल। तो चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक सत्यभामा पोर्टल। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। अब इसका नोडल मंत्रालय जानते हैं। तो इसका नोडल मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नोडल मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य जानते हैं। खनन परियोजनाओं की निगरानी एवं अनुदान के उपयोग के साथ साथ परियोजना प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति को सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उन पर नजर डालते हैं। पहला, आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करना। दूसरा, इस पोर्टल को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल से समेकित किया गया है। तीसरा, इसमें शोधकर्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है विश्व शरणार्थी दिवस 2020। तो सबसे पहले ये जानते हैं इसे किस दिन मनाया जाता है। तो इसे प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों की शक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग 2020 की थीम जानते हैं। तो 2020 की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, ये इस 2020 की थीम है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस 2020। सबसे पहले ये जानते हैं ये किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को इसे मनाया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है। तो प्रत्येक वर्ष यूनेप द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अब तीसरा, इसका मेजबान देश कौन है 2020 का। तो आपको ध्यान रखना है कोलंबिया एवं जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई। और ये जो अंतिम बात है इसमें आपको याद रखनी 2020 की थीम, तो जैव विविधता 2020 की थीम है, यानी बायोडाइवर्सिटी। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कैप्टन अर्जुन। तो सबसे पहले जो कैप्टन अर्जुन है इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब हम जानते हैं ये है क्या। तो ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक रोबोट है। इसे लॉन्च किसने किया। तो इसे सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा, इसमें जो अंतिम बात है, इसका कार्य रेल यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तीव्र करना, ये इसका कार्य है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, होप मार्स मिशन। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्या है। तो ये मंगल ग्रह से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का पहला अंतरिक्ष यान है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला, इसे जापान से लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यूएई मंगल ग्रह पर ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश। तीसरा, इसका वित्त पोषण संयुक्त अरब अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। चौथा, इसके तहत जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसे सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में यही जानना है कि ये कहाँ अवस्थित है, बस। बाकी ज्यादा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनमें। तो देखिए ये असम राज्य में अवस्थित है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है आई कॉमेट पहल। तो ये आज के सेशन का अंतिम टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे शुरू किसने किया। तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा इसे शुरू किया गया, यानी एनर्जी इफिशिएंसी सेवा लिमिटेड द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
तीसरा, इसका उद्देश्य भविष्य के लिए एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों एवं व्यक्तियों को एक मंच पर लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग इन टॉपिक से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला एमसीक्यू है, देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन मिजोरम, तीसरा ऑप्शन नागालैंड और चौथा ऑप्शन अंतिम मणिपुर। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी असम राज्य में ये अवस्थित है। तो अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन है। दूसरा कथन है 2020 में इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है बताना है। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो और तीसरा ऑप्शन एक और दो और डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन यानी दोनों कथन गलत हैं, ना तो एक और ना तो दो। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2020 की, उसकी थीम जो है बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कथन 2020 में इसकी मेजबानी हम लोगों ने अभी देखा था कि कोलंबिया और जर्मनी द्वारा की जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, आई कॉमेट इनिशिएटिव संबंधित है। पहला ऑप्शन ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने से, दूसरा ऑप्शन कोविड-19 से निपटने के लिए, तीसरा ऑप्शन जलवायु परिवर्तन से और डी जो अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो आई कॉमेट इनिशिएटिव है इसे एनर्जी एफिशिएंसी सेवा लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था और ये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित थी। तो इस प्रकार इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिकों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।